अरे यार, आज फिर ऑफिस आना पड़ रहा है, फिर से काम करना पड़ेगा। अरे 6:30 नहीं बज रहे हैं, घर कब पहुंचूंगा? अरे आज तो सिर्फ मंडे है, सैटरडे कब आएगा? तो क्या आप भी वर्क में, अपनी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो? काम करने का मन ही नहीं करता? और जिस दिन सैलरी आती है उस दिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, पर बाकी के जो 29 डेज है वो कैसे निकलेंगे? क्या पूरे दिन काम पे बैठना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है? आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपको लगता है कि जॉब की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। तो आप सिर्फ एक लौते ही ऐसे पर्सन नहीं हो, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। और आज हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस के बारे में, और ऑफिस रिलेटेड और जॉब रिलेटेड। अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो जानते हैं कि ये डीमोटिवेशन का रीजन क्या है। दोस्तों, सबसे पहला डीमोटिवेशन का रीजन ये हो सकता है कि शायद आप उस जॉब में ही नहीं हो जिसके लिए आप बने हो, या आप अपने लाइफ पर्पस को अचीव नहीं कर रहे हो। जो काम है वो आपको सिर्फ पैसे कमा के देने का एक जरिया है, पर आप जो करना चाहते हो वो और कुछ है, इसलिए आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। पर कभी कभी क्या होता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, तो आपको ये जॉब करनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये वाले टाइप के डिमोटिवेशन से भी कैसे बाहर आ जाए, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्गर गोल की तरफ देखो तो आपको जरूर अपने लाइफ पर्पस को परस्यू करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा मेजर रीजन कॉर्पोरेट्स में लोगों का डीमोटिवेटेड होने का है कि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा गिव इन कर रहे हो कंपनी को, आप कंपनी के लिए अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स दे रहे हो, आइडियाज दे रहे हो, स्ट्रैटेजीज दे रहे हो, पर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। आपका मैनेजर आपको बोल नहीं रहा है कि शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया, या आपके एमडी से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। कि रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के अंदर बाकी सारे लोगों को अवार्ड और सर्टिफिकेट मिल रहा है, पर आपको नहीं मिल रहा है। और आपको लग रहा है यार, मेरी जो मेहनत है उसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। और जब आपकी मेहनत को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ह्यूमन बीइंग्स वर्क करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर। जब रिवॉर्ड मिलता है उस काम को वापस दोहराते हैं, और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता है उस काम को वहीं पर रोक देते हैं। इसलिए भी आप डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। तीसरा कारण आपके डिमोटिवेटेड होने का हो सकता है कि जो आपका काम है वो रेपिटेटिव है। ह्यूमन बींग्स को चैलेंजेस पसंद है, नई चीजें पसंद है। अगर आपका काम बहुत ज्यादा बोरिडम से भरा हुआ है, रोज सेम काम करना है, वही साइकिल में, सर्कुलर वे में वही काम करना है, रिपीट में वही काम करना है, थोड़े भी वेरिएशंस नहीं है, थोड़े भी चैलेंजेस नहीं है, थोड़ी भी क्रिएटिविटी नहीं है, और आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपको बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील हो सकता है। आपको लग सकता है ये मोनोटनी से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस वजह से भी आपको डीमोटिवेटेड लग सकता है। नेक्स्ट रीजन डीमोटिवेटेड होने का है, जो हर पर्सन बोलता है, वो है कि मेरा कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा कम है, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा कम है, जितना मैं काम कर रहा हूं उसके कंपैरिजन में सैलरी बहुत ज्यादा कम है। अब जो सैलरी है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर है, पर अगर एक्चुअल में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप बहुत ज्यादा अंडर पेड हो, तो आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड लग सकता है। क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर ही आपकी सारी सैलरी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपको काम करने के लिए कोई मॉनेटरी कंपनसेशन या मोटिवेशन नहीं होगा। और अगर इनर ड्राइव नहीं है और आप सिर्फ मनी बेस्ड की वजह से उस जॉब में लगे हुए हो, तो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड लग सकता है। इसलिए देखिए कि क्या आप कैसे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो, और वो स्किल्स को अपने एम्प्लॉयर को कैसे प्रूव कर सकते हो। क्या कोई सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो, क्या कुछ अच्छा काम करके अचीवमेंट दिखा सकते हो, जिससे कि आपकी सैलरी बढ़ाने के बारे में आपका एम्प्लॉयर सोचे। नहीं तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो जहां पे आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पे किया जाए। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा रीजन डीमोटिवेटेड होने का है, जो बहुत सारी कंपनीज में एग्जिस्ट करता है, वो है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, या वर्क कल्चर, या माइक्रो मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजर है वो बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करता है, हर एक छोटी डिटेल्स के अंदर जाता है, आपके ऊपर कैमरा इंस्टॉल करके रखे हैं, इस तरह से आपको फील होता है, सफोकेटेड फील होता है, एंशियस फील होता है। तो इस तरह की कंपनी जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट है, वहां पर काम करना किसी के लिए हेल्दी भी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो इस तरह की कंपनी को मे भी आपको स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये प्रोडक्टिविटी किलर है फॉर श्योर। यहाँ पर कभी भी कोई पर्सन प्रोडक्टिव हो नहीं पाया। इसलिए जहां जिस कंपनी में बिगर पिक्चर को देखा जाता है, वो कंपनी आपके रहने के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट रीजन आपके डीमोटिवेटेड होने का हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है।
बहुत सारे लोग अपने लाइफ की इश्यूज को ओवरकम करने के लिए वर्क के अंदर पूरे तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वर्क में इन्वॉल्व होने की वजह से वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हेल्थ बुरी होने लगती है। उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, उनका जो मी टाइम नहीं होता है, लंबे आवर्स तक वो ऑफिस में रहते हैं, उन्हें लगता है कि लंबे आवर्स तक ऑफिस में बैठे रहने का मतलब है कि ज्यादा प्रोडक्टिव होना, जबकि वो अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं, डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। इसलिए अपने लाइफ के अंदर एक बैलेंस लेके आइए, जहां पे ऑफिस आवर्स के बाद भी आपके पास बहुत कुछ करने के लिए हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपनी खुद की हॉबीज हो, जिससे आप अपने आप को रिजुविनेट कर पाए। तो अब क्या सोल्यूशन है डीमोटिवेटेड से मोटिवेटेड होने का, या फिर से वो मोटिवेशन लाइफ के अंदर लेके आने का? और बहुत बार ह्यूमन बींग्स एक सिमिलर टास्क या सिमिलर जॉब या सिमिलर पर्सन से बोर हो जाए, ये बहुत कॉमन है। इसलिए तो बार बार उस चीज के अंदर वेरिएशन लेके आना, चैलेंजेस लेके आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ से बोर्ड हो, डिमोटिवेटेड हो, वर्क से स्पेसिफिकली अपनी जॉब से डिमोटिवेटेड हो, तो बार बार आप जॉब तो स्विच नहीं कर सकते हैं। न्यू कंपनी, न्यू मैनेजर्स, बार बार जितनी बार आप चेंज करोगे, नया कॉम्पनसेशन, तो थोड़ा डिफिकल्टी है। कोई कोई केसेस में आपको करना भी पड़ सकता है, अगर जैसे मैंने बोला टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, तो आपको कंपनी छोड़नी चाहिए। नहीं तो अगर सब लोग सपोर्टिव है आपकी, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो वो कंपनी सही है। पर जो डीमोटिवेशन का रीजन है, उसको आपको रूट कॉज लेवल पे टैकल करना चाहिए। तो रूट कॉज में सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करिए, पीरियोडिक ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कंपनी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है तो आप पीरियोडिक ब्रेक्स ले सकते हो। कभी कभी अपने डेस्क से उठना ये सही है, कभी कभी थोड़ा स्ट्रेच करना सही है, कभी कभी टी ब्रेक लेना सही है। अपनी बॉडी की रिदम के हिसाब से चलिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। एक ही पोजीशन पे एक ही जगह बैठने से भी बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेटेड फील कर सकते हो, या बहुत ज्यादा फटीग फील कर सकते हो। इसलिए बॉडी लेवल पे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना 8 या 10 आवर्स की शिफ्ट में, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। सेकेंड है, अपने मैनेजर से बात करिए कि आपको डीमोटिवेटेड लग रहा है। सर ये डीमोटिवेशन पैसे की वजह से लग रहा है, या सर डीमोटिवेशन जो काम है रेपिटेटिव हो गया इसकी वजह से लग रहा है। सर डीमोटिवेशन लग रहा है क्योंकि मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रहा। सर डीमोटिवेट लग रहा है क्योंकि मैं हर्ड फील नहीं कर रहा। क्योंकि डीमोटिवेशन लग रहा है कि मेरी वैल्यू जो मेरी टीम के अंदर है वो कम है। सर डीमोटिवेटेड लग रहा है क्योंकि शायद मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। सर डीमोटिवेटेड लग रहा है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। डीमोटिवेटेड लग रहा है मे बी मैं मेरे करियर के अंदर नहीं हूँ, या डीमोटिवेटेड लग रहा है मेरे लाइफ में चैलेंजेस, करियर के अंदर चैलेंजेस नहीं है, नई कोई टास्क नहीं है जिसके लिए मैं एंथुजियास्टिक हो पाऊं। तो ये जब इश्यूज है, अपने मेंटर से, अपने मैनेजर से आप डिस्कस करेंगे, तो आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि इसके बारे में, इस रूट कॉज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, या क्या चीजें ऐड की जा सकती है आपके ओवरऑल केआरएस के अंदर, जिससे आपको एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आए। और अपनी वर्क लाइफ के अलावा भी अपनी कुछ लाइफ को रखिए कि जहां पर जब आपका कंपनी का टाइम खत्म होता है, उसके बाद आपके पास कुछ तो ऐसा हो, कॉन्क्रीट हो। अगर आपको जो हॉबी पसंद है, चाहे वो राइटिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकती है, या वो कहीं पर घूमने जाना हो सकता है, या कोई वो रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स या टाइम स्पेंड करना हो सकता है। इस तरह की एक्टिविटी अगर आपकी लाइफ के अंदर है, तो आपकी लाइफ जब बैलेंस्ड होती है, तो आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर या आपकी जॉब के अंदर जो डीमोटिवेशन है, आप बहुत हद तक कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। ये वीडियो उनके लिए भी है जो डिमोटिवेटेड है काम पे, और आप उनसे भी शेयर कीजिए जो आपके मैनेजर्स है, आपकी कंपनी के एचआरस है, ताकि अगर वर्क एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड हो, तो उसे एचआर या मैनेजमेंट सुधार पाए। और डिमोटिवेटेड एम्प्लॉइज कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं, और आप उनको अगर मनी भी बहुत ज्यादा दे दो तो भी शायद वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो डिमोटिवेशन है उसका रूट कॉज एनालिसिस करके उसको ओवरकम करना, ये हर एक मैनेजमेंट और हर एक कॉर्पोरेट और हर एक मैनेजर और एचआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।